नीतीश कुमार निकले हैं लोकसभा चुनाव 2024 से सभी विपक्ष को एकजुट करने के लिए, लेकिन मायावती को लेकर क्या फैसला है, सवाल ये बहुत बड़ा है। पीएम मोदी को हराने के लिए बीजेपी का जो लगातार जीत का सिलसिला 2014-2019 में देखा, 2024 में भी वही देखना ना पड़े नतीजा, इसके लिए नीतीश कुमार ने सालों पहले इस बात की शुरुआत कर दी कि सभी विपक्ष को एक छत के नीचे लाया जाएगा ताकि यहां पर सभी विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हरा सके। उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जीत लिया तो दिल्ली तक का रास्ता तय करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। आप सभी को बताएं नीतीश कुमार के पिछले कुछ कदम को लेकर और मायावती के कुछ फैसले को लेकर। तो आपको जानकारी दे कि भी हाल ही में लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात हो या दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से, बीजेपी के खिलाफ खड़ी होने वाली पार्टियों से पींगे बढ़ाने का मतलब ही वह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के सूत्रधार बनने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं है। करीब 21 सीटें लोकसभा की उनके पास हैं और वो भी बीजेपी के समर्थन से आई थी। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश से सांसद और विधायक भी रहे। हाल ही में यूपी में विपक्ष के महागठबंधन को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद यूपी में विपक्ष अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। साल 2014 में मुख्य विपक्षी दल सपा की सिर्फ उतनी सीटें आई थी जितने पर मुलायम परिवार के लोगों ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और बसपा की हालत बुरी थी। हालांकि साल 2019 में स्थिति थोड़ी बदली। सपा और बसपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। चुनाव के बाद दोनों ही दलों का गठबंधन तल्खी के साथ टूट गया, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई थी कि अगर बीजेपी को नुकसान पहुंचाना है तो जाति आधारित राजनीति करने वाले विपक्षी दलों को एक साथ लाना ही होगा। मायावती और अखिलेश का साथ आना जरूरी है। अब आपको बता दें कि यूपी का गठबंधन क्यों इंपॉर्टेंट है। दरअसल यूपी में इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह ने बीते दिनों कहा कि अगर हम सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो हम लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 50 से अधिक जीत सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी बिहार के सीएम की इच्छा है कि भाजपा को टक्कर देने के लिए पूरा संप्रंग यूपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। धनंजय सिंह ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। रालोद पहले से ही सपा के साथ है। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उम्मीद जताई कि बसपा भी इस गठबंधन के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। हालांकि आसान नहीं है, क्योंकि हालिया दिनों में मायावती की तरफ से जो लगातार रुख रहा, काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय रहा। बीएसपी ने यहां पर लगातार कुछ ऐसी लाइनें बोली जिससे साफ लगता है कि वे बीजेपी के समर्थन में नहीं है तो विपक्षी एकता के साथ भी नहीं है। फिर चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या नई संसद के उद्घाटन के दौरान विपक्षी दलों के समारोह के बहिष्कार का अभियान, बीएसपी ने बीजेपी विरोधियों में सबसे अलग ही लाइन पकड़ी है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल अगर देखा जाए तो कौन सा है, आप खुद बताइए कमेंट्स करके कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी दल कौन है, सपा, बसपा या कांग्रेस। दरअसल अगर बात करें समीकरण की तो यहाँ पर विपक्षी दल सपा ने कांग्रेस और बीएसपी दोनों ही के साथ अलग अलग चुनाव में गठबंधन किया। साल 2017 के लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन नतीजा कुछ खास क्या बहुत खास नहीं निकला। बाद में दोनों का गठबंधन टूट गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बीएसपी को भी साथ लाया। इस चुनाव में बीएसपी को तो फायदा हुआ, लेकिन सपा को काफी नुकसान झेलना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव के बाद तल्खी भरे मोड़ पर दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। अगर भाजपा की यहाँ पर बात करें, भाजपा को हराने के लिए तीनों ही पार्टियों को एक साथ लाने के बारे में सोचना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। सपा की अगर बात करें तो सपा और कांग्रेस में तो फिर भी संभावना दिखती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने हाल ही में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह कहा था कि अगर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की रणनीति एक है तो सपा और कांग्रेस एक है। लेकिन मायावती को लेकर इस पर गहरा संदेह, क्योंकि इस गैर बीजेपी मोर्चा में शामिल होने की कोशिश भी मायावती की पार्टी की तरफ से नहीं की गई। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन किया। हालिया नए संसद के उद्घाटन समारोह का पूरा विपक्ष ने बहिष्कार किया, लेकिन मायावती का रुख एनडीए के समर्थन में नजर आया। हालांकि वो इस समारोह में शामिल भी नहीं हुई, लेकिन समर्थन था एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह फैसला सही था। मतलब सभी विपक्षी दल जिसमें जेडीयू, आरजेडी, सपा, कांग्रेस, ममता बनर्जी सब खिलाफ थे, लेकिन मायावती एक ऐसी थी जो समर्थन में थी। ऐसे में यूपी के इस महागठबंधन में बीएसपी को साथ लाने के लिए नीतीश कुमार को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, या हो सकता है कि वे अपने इस अभियान में सफल ना भी हो पाए, क्योंकि इसके लिए साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार ने अपने कदम भी पीछे कर लिया। हाल ही में वो आए थे उत्तर प्रदेश, अखिलेश से मुलाकात करी, लेकिन मायावती से नहीं। कहा कि जरूरत पड़ने पर उनसे ही मुलाकात होगी।
सपा पहले से बीएसपी को बीजेपी की टीम कहती आ रही है। ऐसे में उसके लिए भी बहुजन समाज पार्टी की दोस्ती को पचा पाना मुश्किल होगा, वह भी तब जब उसके पास पिछले ही लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ एक नुकसानदेह गठबंधन के अनुभव मौजूद हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार अपने अश्वमेध यज्ञ में लगे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की थी। इसके अलावा वे दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पार्टी के नेता राहुल गांधी से मिले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ यहां पर उन्होंने बड़ी विपक्षी दलों से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। इस मुलाकात के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव भी थे। वे लगातार तमाम दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को बताया कि किस तरीके से नीतीश की पार्टी के बड़े नेता धनंजय सिंह का मानना है कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कुल 134 संसदीय सीट है। विपक्षी दल 60-70% से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी जदयू की तैयारी चल रही है और पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या उत्तर प्रदेश की सीटों पर बंटवारे पर अन्य दलों के साथ बातचीत हुई, सिंह ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन गठबंधन को अंतिम रूप देने के बाद यह कोई समस्या नहीं होगी। 2019 की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने सहयोगी दल एस के साथ 2019 में यूपी में 64 सीटें निकाली थी, जो 2014 में 71 का आंकड़ा था, जबकि बसपा सपा क्रमश 10 और 5 और 1 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अपना दल एस का नेतृत्व कुर्मी बिरादरी से आने वाली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल करती हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ उनको मिला हुआ है। अब जैसा कि नीतीश के लिए बड़ी चुनौती, मतलब आप खुद देखिए कि नीतीश कुमार किस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल को कांग्रेस के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो केजरीवाल और कांग्रेस 36 का आंकड़ा है, बावजूद इसके वो उनको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपा और बसपा और कांग्रेस को यहाँ पर क्यों नहीं साथ लाया जा सकता? अगर चाहेंगे तो साथ लाया जा सकता है, लेकिन शायद विपक्ष ने स्वीकार कर लिया है कि मायावती ने अपनी जो अलग राह चुनी, अपने जन्मदिन वाले दिन भी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी पंजाब से खबरें सामने आई थी कि अकाली दल के साथ कुछ सीटों के बंटवारों पर फैसला हो सकता है। जब पंजाब में बंटवारा कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? सवाल ये बहुत बड़ा है। लेकिन अगर बीजेपी का समर्थन करेंगी तो खुले तौर पर करें समर्थन, क्योंकि अब विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, मायावती का समर्थन बीजेपी को है। तो जिस तरीके से तमाम बातें हैं, ये सारी चर्चाओं का विषय, क्योंकि किसी ने यह भी मुद्दा उठाया कि मायावती ईडी सीबीआई की जांच से डरती हैं। उनको डर लगता है कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, इस वजह से वो बीजेपी के सामने ना ज़्यादा बोलती हैं और ना ही उनके खिलाफ भी नजर आती हैं। ये बड़ा बयान विपक्ष ने दिया था। अब आपकी क्या राय इस मसले पर कि क्या नीतीश कुमार, मायावती, सपा, बसपा, कांग्रेस, जितने भी बड़े विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि अगर 80 में से 40-50 सीटें विपक्ष ने निकाल ली तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा बीजेपी के साथ। लेकिन एक तो मोदी लहर, दूसरा योगी पर यकीन, दोनों ही चीजें मुश्किल करेंगी विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश में। आप अपनी राय इस मसले पर जोर दें कि मायावती को क्या करना चाहिए, क्या उनको नीतीश के साथ जाना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।